MP ज्यादा नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर 46 MP थे कांग्रेस के, लेकिन तरह तरह अकेला इस MP ने सबके दांत खट्टे कर दिए थे। उसका नाम था बैरसुद्दीन अवैसी साहब। सीमांचल बदहाल है। सीमांचल के अंदर एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं। अररिया पूर्णिया के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। अररिया की धरती के अंदर कोई टेक्निकल कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट संस्था नहीं है। क्यों नहीं है? अररिया की आबादी 28 लाख की आबादी है। यहां पर हाई स्कूल की हाई स्कूल की तादाद 44, बेगूसराय के अंदर हाई स्कूल की तादाद 88। क्यों ये सौतेला रवैया अख्तियार क्यों किया गया? क्या हमारे अररिया के अंदर इंसान नहीं बसते हैं? आप चले जाइए रोहतास के अंदर की आबादी 28 लाख की आबादी, 28.5 लाख की आबादी, वहां पर कॉलेज 38 है। अररिया की तादाद भी यही 28 लाख है। यहां पर कॉलेज की तादाद कितनी है? 9। पूछो पटना के अंदर बैठे हुए इन गद्दार सरकारों से, तुमने क्यों लूटा हमारे इस देश को, इस सीमांचल को? हमारे सीमांचल के अंदर गरीबी जरूर है, लेकिन यहाँ के लोग इतने मेहनत कश हैं, इतने जफाकश हैं, पूरी दुनिया पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदलते हैं यहाँ के लोग। लेकिन हमारे करप्ट नेता यहाँ के हक हुकूक लूटते रहे। यहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब बात की जाएगी बराबरी की, अब बात की जाए कि हक हुकूक लेने की, अब बात की जाए कि अपने हुकूक को छीनने की। अब मैदान में हम खड़े हो चुके हैं। मेरे भाइयों, मैंने अपने हक को कुर्बान किया। मैंने अपने हक को कुर्बान किया। 3-3 फीट पर पानी, 3-3 फीट पानी के अंदर चलकर मैंने गांव समाज के अंदर MIM के पैगाम को पहुंचाया। जब ऊपर से फैसला आया, ऑर्डर आया कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ये कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, मैंने कहा कि सर मैंने पार्टी ज्वाइन किया है पार्टी को मजबूत करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं। आपका जो फैसला होगा सर आंखों पर होगा। उन्होंने कहा कि बेहतरीन कैंडिडेट जो सीमांचल की, जो कि हाट की तकदीर अगर इस वक्त बदल सकते हैं तो उस वक्त हमारी निगाह के अंदर शहनवाज आलम है। मैंने कहा कि आपका जो फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। अख्तरुल ईमान साहब, आप आगे बढ़ाइए कदम, हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह तब्दीली लाएंगे। यहाँ पर गुलामी नहीं करेंगे हम RJD की, गुलामी नहीं करेंगे हम कांग्रेस की। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब, 1-2 सीट से क्या हो जाएगा? जब मायावती 1 सीट लेकर दलित के ऊपर से केसेस हटवा सकती है तो हम सीमांचल की 10 सीट लेकर सरकार के नाक में दम कर सकते हैं। मेरे भाइयों, कांग्रेस, RJD और जदयू आपके सामने, भले ही बहुत से लोग सेक्युलर की बात करते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के बाद अपनी बात खत्म कर दूं, बड़ी लंबी बात मुझे नहीं करनी। लोग बोलते हैं कि सेक्युलर पार्टी कांग्रेस, सेक्युलर पार्टी RJD, सेक्युलर पार्टी जदयू, ये सब के सब धोखा है, गद्दार है, लुटेरे हैं। साफ लफ्जों में मैं कह रहा हूं। क्यों? CAA, द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब होता है इस देश से माइनॉरिटी मुसलमानों को भगाओ। इस बिल में समर्थन किसने किया? हमने वोट किसको दिया? RJD को वोट दिया। कांग्रेस को दिया कि नहीं दिया बताइए? जदयू को भी दिया। हमारे खिलाफ जब ये बिल पास हो रहा था तो इन लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? लेकिन नहीं बोले, अंदर में समर्थन कर दिया कि ये बिल पास करो। हमारे खिलाफ बिल पास किया गया, एक्ट बना। कांग्रेस नहीं बोले, RJD नहीं बोला। राज्यसभा में RJD के भी मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, और जदयू के भी मेंबर हैं, 7-8 मेंबर हैं। अगर आपको मुसलमानों की इतनी फिक्र होती तो मुसलमानों को भगाने के लिए जो बिल बना, जदयू वालों, कांग्रेस के पुजारियों, RJD के चाटुकारों, आप बोलते मैदान के अंदर ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है, हम पास नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान हमको वोट करते हैं। लेकिन नहीं बोले ये गद्दार, अंदर अंदर इस बिल को पास करवाया। CAA पर कौन बोला? अवैसी बोला। NRC पर कौन बोला? अवैसी बोला। तलाक की
के बिल के ऊपर कौन बोला? अवैसी बोला। बाबरी मस्जिद पर कौन बोला? अवैसी बोला। सीमांचल की बदहाली पर कौन बोला? अवैसी बोला। जब हर मोड़ पर अवैसी बोलता है, जब हर जगह पर अवैसी बोलता है, किसी को मारा जाता है तो अवैसी बोलता है। तबरेज को मारा गया तो अवैसी बोला, मोहम्मद समी को मारा गया तो अवैसी बोला, दिल्ली की दंगे के ऊपर अवैसी बोला। हर जगह पर अवैसी बोलेगा तो हमारा वोट अवैसी को जाएगा, इन करप्ट नेताओं को नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुकम्मल तौर पर जो कि हाथ को बदलना चाहता हूं और मैं अपनी पूरी टीम के साथ इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर पूरी दयानतदारी के साथ हमारे बड़े भाई शाहनवाज आलम को मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखना चाहता हूं मुस्तकबिल के एमएलए बनकर आए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बहुत से लोग मुझ पर एक इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने फोन बंद करके रख दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला कितने में बिके। मैंने कहा कि मैं बिका नहीं हूं, मैं अपने जमीर से सौदा नहीं कर सकता। अख्तरुल ईमान साहब ने कहा, यहाँ के और भी सारे कैंडिडेट गए थे, उन्होंने कहा कि जो कि हाट की सीट पर अब्दुल्ला का हक है और यह हक है मेरा। एक आदमी ने और इस सीट को हथियाने की कोशिश की झूठ बोलकर, लेकिन आपके भाई के अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि उस सीट को हमने दोबारा खींच कर वहां से निकाला। यह हक की जीत हुई। इसीलिए मेरे भाइयों, बहुत से लोग बोलते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला कितने पैसों में बिके। मेरे भाई, मैं बिका नहीं। वक्त बताएगा अब्दुल्ला को आप एक्सेप्ट करोगे या अब्दुल्ला आपकी सीमांचल की तकदीर को बदलना चाहता। हमारे मरहूम तस्लीम साहब ने बहुत कुर्बानी दी। महानंदा बेसिन बन जाता तो आज ये सीमांचल के अंदर पानी नहीं आता, सैलाब नहीं होता। मरहूम तस्लीम साहब ने कोशिश की, मेहनत की, अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जितने भी नेता हैं सबके वो गुरु थे, उनका अंदाज ही एक अलग था। उनके ये सपने को इंशाअल्लाह हम सीमांचल के अंदर पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। सलाम अलैकुम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, यकीनन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि मौलाना की जो कुर्बानी रही है इस सीट को लेकर, वो हम जो कि हाट की जनता और जो कि हाट की आवाम जिंदगी में कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने जो कुर्बानी दी है, हम सारे लोग आपकी कुर्बानी को हमेशा तादम हयात याद रखेंगे। इसलिए कि आपने जो पार्टियां अपने सेकुलर होने का दावा करती हैं, आपने उन सभी को यह बतला दिया कि सीमांचल के लोग, सीमांचल की आवाम, सीमांचल की जनता बेदार हो चुकी है, ये बताने के लिए कि अब हम अपने हकूक की लड़ाई खुद लड़ने को तैयार हैं। इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, आप सब अपने घर से बाहर निकलिए और इन जालिम हुक्मरानों को और करप्ट लोगों को यह बतलाइए अब जो है ओवैसी साहब की पार्टी एंट्री मार चुकी है सीमांचल में, क्योंकि जो नाइंसाफियां और जो हुकूक की पामाली होनी थी वो बहुत ज्यादा हो चुकी। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब चूंकि इस लिस्ट में आखिरी नाम बचा है, मैं इस शेर के साथ के तमाम उम्र सितारे तलाश करता रहा, तमाम उम्र सितारे तलाश करता रहा, पलट कर देखा तो महताब सामने निकला। मैं अब बिला किसी ताखीर के नौजवान दिनों की धड़कन, मजलूमों की आवाज, मजलूमों के मसीहा